गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। कई विद्यार्थियों का ये कंप्लेंट आई है कि भाई हमें जो है ये जो आप बता रहे हैं ये आर्टिकल मिल नहीं रहे हिंदी न्यूज़पेपर में। सबसे पहले डीजी यात्रा है, ये एफएक्यू पेज जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला पेज है ना, साइंस से पहले आता है, उस पे है ये लेफ्ट में। पाकिस्तान बॉर्डर न्यूज़ आपने पूछा, वो वर्ल्ड पेज पे सबसे नीचे थी। अब दिक्कत क्या आ रही है कि अलग अलग एडिशन में अलग अलग पेजेस पे न्यूज़ डाल देते हैं, और कई न्यूज़ मुझे भी जो है, मैं एक चंडीगढ़ एडिशन पढ़ता हूँ, एक दिल्ली एडिशन, तो कई बार उसमें मुझे पिक्चर लेनी पड़ती है चंडीगढ़ एडिशन में, वो दिल्ली एडिशन में नहीं होती। तो मैं न्यूज़पेपर से ही देता हूँ, या इंडियन एक्सप्रेस की कोई न्यूज़ है तो उसमें इंडियन एक्सप्रेस लिख देते हैं। लेकिन फिर भी आप जो है, वो कई बार नेक्स्ट डे भी आ जाती है न्यूज़, और न्यूज़ में डालता भी हूँ कंप्लीट, तो आप वो न्यूज़ देख लो। दूसरा, मैं आपके साथ सलाह मशवरा ये कर रहा था कि एक या दो क्वेश्चन एनवायरमेंट में वाइल्ड लाइफ पे आता है, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं या क्रिटिकल उन पे आता है। उसमें मैं ये चाहता हूँ, यदि आप ठीक उचित समझते हैं, तो रोजाना एक एनिमल, जैसे मान लिया नीलगिरी तहराज ले लिया मैंने, उसकी कंप्लीट डिटेल जो यूपीएससी पूछेगी, मैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बना के लाऊं, आपको डिटेल बताऊं सारी, उसके क्या स्टेटस है, कहाँ पे एंडेमिक है वो, क्या उसके थ्रेट्स हैं, क्या उसमें और कोई खास विशेषता है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्या मैं ऐसी एक सीरीज लाऊं आपके लिए, 2-2.5 मिनट का एक, रोजाना एक एनिमल। भाई इससे क्या होगा कि आपके जो है 150-200 एनिमल तैयार हो जाएंगे बिना एफर्ट्स के, सीमलेस। तो अब हम चलते हैं आज के द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस पे और क्वेश्चंस पे। अब ये न्यूज सबरीमाला पे कल भी आई थी। मकर विलाकू फेस्टिवल वहां पे मनाया जाता है, सबरीमाला अयप्पा टेम्पल इन केरला। अब इसमें एक लाइन लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए, डिवोटीज कम हेयर कैंपिंग हेयर टू कैच ए ग्लिम्स ऑफ सेलेशियल लाइट मकर ज्योति। वो हिल टॉप पे है टेम्पल, तो ऐसी लाइनें जरूर पढ़ा करो। दूसरा, एक इसमें ये लिखा है कि ये शोला फॉरेस्ट में है, ये जो टेम्पल है शोला फॉरेस्ट में। ऐसी चीजें एग्जामिनर निकाल के लाता है। अब इसमें से क्वेश्चन देखिए, मकर विलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन सबरीमाला अयप्पा टेम्पल। इन सबरीमाला अयप्पा टेम्पल इज सिचुएटेड एट द हिलोक इन द शोला फॉरेस्ट इन केरला। ये बताना चाह रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये पिक इसमें एक आई हुई है हिंदू में, कि आसाम में बामनी लेक है, वहां पे कम्युनिटी फिशिंग होती है इस दिन, मकर संक्रांति वाले दिन। तो उनका मकर संक्रांति, हम यहाँ मकर संक्रांति का दिन का है भोगाली बिहू। असम में हमारा फेस्टिवल है भोगाली बिहू और माघ बिहू, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इट इज द वेरिएंस ऑफ मकर संक्रांति। ठीक है, ये ऐसे जो ना क्वेश्चन निकाल के लाते हैं, देखो ये क्वेश्चन जनरली छोड़ जाते हैं, हिंदू में आपको ध्यान से देखना, ये मिलेगा। अब ये गंगा सागर मेला मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में, बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये। और ये जो गंगा और वो बंगाल जो है, जहाँ पे मिलते हैं वहां पे मनाया जाता है। इसमें ये बताया गया है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही है, तो राइजिंग सी एंड श्रिंकिंग सैंड्स, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वहाँ मड है, और इस बार बड़ा मुश्किल है वहां तक जाना, ये इसमें बताया गया है। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में मैंने जो ना इसमें निकाल दिया है। गंगा सागर मेला इज हेल्ड एवरी ईयर एट गंगा सागर वेस्ट बंगाल एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गेंजीस एंड बे ऑफ बंगाल। देन गंगा सागर मेला इज हेल्ड इन मकर संक्रांति, मकर संक्रांति को ही मनाया जाता है ये, क्योंकि आज फेस्टिवल है, तो ये सारे इसलिए न्यूज़पेपर में आए। एट कपिल मुनि आश्रम, ये याद रखना, कपिल मुनि आश्रम लोकेटेड ऑन द गंगा सागर, ये आइलैंड है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कल्चर हमारा ना, आर्ट एंड कल्चर में। एक ये ग्रिंडाविक विलेज है आइसलैंड कंट्री में, आर्कटिक में, वहां पे वोल्केनिक इरप्शन हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पेज पे है सबसे ऊपर, छोटी सी न्यूज है। उसके साथ ये न्यूज है इंडोनेशिया की, वहां भी जो है माउंट मरापी, ये वोल्केनो है, ये इरप्ट हुई है। तो ये दोनों आपने न्यूज वर्ल्ड पेज पर देखने सबसे ऊपर। अब ये ब्रह्मोस मिसाइल है। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जितनी हमारी डिफेंस के क्वेश्चन है, चाहे वो इंडिजिनस है चाहे वो बाहर से मंगवा रहे हैं, मिसाइल है या जो भी है, वो सारी आपने याद करनी है। जैसे मिसाइल है, उसका रेंज पता होना चाहिए, बैलिस्टिक है या क्रूज मिसाइल है, किस देश से आ रहा है, या इंडिजिनस है, डीआरडीओ बना रही है।
कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान के पास या चाइना के पास ये मिसाइल, इसके अगेंस्ट हमारा कौन सा है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो ये आपने एक लिस्ट बनानी है। अब ये देखिए, ब्रह्मोस इज ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये इंडियन एक्सप्रेस में ना आर्मी ने एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, उसमें से लिया गया है कि क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक, मतलब आवाज से भी तेज, आवाज की जो अपनी ध्वनि से भी तेज इसकी स्पीड है। इट कैन बी लॉन्च फॉर सबमराइन्स, शिप्स एंड फाइटर एयरक्राफ्ट। जो है ये जो है एयर से भी और सबमराइन से भी लॉन्च की जा सकती है। देन इट इज ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ डीआरडीओ एंड रशिया। ये आप सभी को पता है, ब्रह्मो मिसाइल जो है ये आया भी होगा एग्जाम में पहले जरूर। द नेम इज फ्रॉम टू रिवर्स, ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी है और मुस्कावा रशिया की है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। अब इसके साथ ही जो है मैंने ये अपनी तरफ से जो है उसी में से आर्मी वाले जो आई ना एडवर्टाइजमेंट, उसमें से लिया है, कुछ कुछ अपनी तरफ से डाला है। ऐसे पूछेंगे आपसे पेयर में भी, ये जो मिसाइल है इसका रेंज क्या है, किस टाइप का बैलिस्टिक क्रूज है, इस तरह का। ये अग्नि 5 है, ब्रह्मोस है, निर्भय है, शौर्य है, ये भी पूछ लेते हैं इंडिजिनस है या किस देश से मंगाया जा रहा है। तो ये आपने, और ये एयर एयरफोर्स के पास है, नेवी के पास है, या आपका जो है आर्मी के पास, या सबके पास है, कैसे है, मतलब वो साहब आपने नोट्स बनाने इसके। ये आएगा 2 नंबर का। अब ये मेन के लिए क्वेश्चन देखिए आप, कितना इंपॉर्टेंट है ये। 10 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन आता है, ये आप जो ना करके तो आते हैं, लेकिन उसमें नंबर आपका 1-2 नंबर आता है बस डाटा पॉइंट में। द ईयर 2023 was the hottest on record and likely the warmest in 1 लाख years। कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप रोजाना पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में कि 2023 का सबसे वार्म ईयर है। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन की जो ये है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, C3S से याद रखना आप, C3S आ जाए ना तो ये कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार न्यूज़पेपर में आ रही है। एक्सप्लेन द पॉसिबल फैक्टर्स विच मेड द 2023 वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। ऐसे कौन से फैक्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आएगा ये। पॉसिबल फैक्टर बताइए कि वार्मेस्ट क्यों है 2023 का। इसमें देखिए पहले, पहला जो है आपका पहला ही पैरा देखिए, ये 3-4 पैरा में आ जाता है, इसमें ज्यादा डाटा याद नहीं रखना हमने। अब C3S ने क्या जो मैंने बताया वो क्वेश्चन में लिख दिया मैंने इसी में से निकाल के। 1 लाख सालों में 2023 हॉटेस्ट हो सकता है रिकॉर्ड में, ठीक है। और ये यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चाइना में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट थी 2023 में। ये सारे आप लिखोगे मेन में, कहीं ना कहीं जरूर 1-2 लाइन लिखोगे किसी न किसी क्वेश्चन में क्लाइमेट चेंज में। फिर फैक्टर्स कौन से है वो, अब ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस प्लेज द बिगेस्ट रोल। उसके बाद इन्होंने लिखा एडिशनल फैक्टर नेचुरल फिनोमेना एल निनो, इसका भी रोल है, टेम्परेरी वार्मिंग इन द सेंट्रल पैसिफिक अफेक्टिंग ग्लोबल वेदर पैटर्न। फिर जो है ओसिलेशन इन आर्कटिक, साउदर्न इंडियन ओशंस। और भी आपको कहीं से मिलता है, इसको वैल्यू एड कर सकते हो आप। 3 पॉइंट तो इसमें दिए गए हैं, ये 3 भी लिख दिए तो आपके 5-6 नंबर फिर भी आ जाएंगे। अब इसमें आगे देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इन 2023 वाज 14.98 डिग्री सेल्सियस विच वाज 0.17 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन द प्रीवियस हाईएस्ट एनुअल एवरेज इन 2016। इसका मतलब है 2016 में वार्मेस्ट हुआ था। अब उससे भी 0.17 डिग्री सेंटीग्रेड हायर हो गया है 2023 में। लैंड पे और सी पे, ओशन पे, दोनों पे ज्यादा हो गया। इससे क्या होगा, ओशन में कुछ स्पीशीज तो ऐसी होंगी जो एकदम से जो है ज्यादा ग्रो कर जाएंगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कुछ खत्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्शन हो जाएंगी यदि ऐसे टेम्परेचर बढ़ता गया। तो ये सारा जो है, अब हमारा जो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट है उसमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की है, और 1.48 पहले हो गया प्लेनेट का प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे से। तो ये आपने पढ़ के इसके नोट्स बना लो आप, तो ज्यादा डाटा नहीं लिखना, बस जो लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें जो है फिर इसमें ये दिया है अंटार्कटिक का, ये कहीं ना कहीं आप जरूर लिखना। अंटार्कटिक सी आइस अक्टूबर 78 से लेके 2023 तक, 1978 से मैयर किए इन्होंने। और अंटार्कटिका के सी आइस को कैसे मैयर करते हैं, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, ऐसे नहीं कोई फुटी में कर दोगे आप, फीट में, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। इसमें लिखा है अंटार्कटिक सी आइस रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल लो एक्सटेंट फॉर द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड्स। मतलब इतना नीचे आ गया ये, ऑल टाइम लो है। और इन्होंने लिखा फरवरी 2023 में ऑल टाइम लो थी। ये लिखने की है एग्जाम में, क्योंकि इसमें डाटा ज्यादा नहीं है।
तो इस तरह से आपने अपने क्लाइमेट चेंज में भी इसको आप एस्से में भी लिख सकते हैं, इसको कनेक्ट कीजिए आप। आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि आज मैंने कोई एडिटोरियल नहीं बताया, कोई ओपिनियन पेज पे जो आर्टिकल वो नहीं पढ़ने को दिया। 4-5 आर्टिकल पढ़ने का मतलब हमारा 1 घंटा वेस्ट हो जाता। मैं वही आर्टिकल दूंगा जो एग्जाम में लिख सकते हैं, तो आपका नॉलेज कम से कम 1-1.5 घंटा बचा दिया। ये भी तो कोई बताने वाला होना चाहिए भी ये आर्टिकल नहीं पढ़ना, सारे यही बताते हैं ये पढ़ना है। मैं साथ में ये भी बताता हूँ भी ये फालतू चीजें नहीं पढ़नी। कितने आपके आर्टिकल में एडिटोरियल पर नहीं पढ़ने के लिए आपको कहता भी ये मत पढ़ो। इंडियन एक्सप्रेस देता ही नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन पेज देता हूँ। और इसके भी मैं जो है वही लेता हूँ ओपिनियन पेज पे या टेक्स्ट एंड कंटेस्ट पे, जो आपके आज जो एग्जाम में आना है। आज टेक्स्ट एंड कंटेस्ट पे आर्टिकल आपके काम का ही नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। मैं सिर्फ यूपीएससी का पेपर सेटर बन के जो है ये छांटता हूँ। तो मेरी आपसे सबमिशन है कि जितनी मेरी वीडियो हैं उनके क्वेश्चन निकालिए, रिवीजन कीजिए। बिना नोट्स के तो कोई फायदा नहीं, मैं रोजाना बताता हूँ। जितना भी आप एक भी पेज लिखें वो भी मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ पहली बार में फर्स्ट आने के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट चांस में फर्स्ट पोजीशन, इसलिए मैंने ये इनोवेटिव अप्रोच शुरू की है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।